अपना नाम परिचय कर दूं। मेरा नाम सोनी चौहान है। मैं टिहरी गढ़वाल की रहने वाली हूँ और मैं इस सिस्टम को जिसने मुझे इस सिस्टम दिया वो सुनीता पुंडीर सुनीता पुंडीर बहन है, जो कि मेरी ननंद भी है, दोस्त भी है। और उसको भी मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करना चाहती हूँ, सुनीता बहन को। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता ननंद, जो आपने मुझे इस प्यारा सा सिस्टम दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका, जो आपने मुझे ये सिस्टम दिया। और मेरी अपलाइन में आती हैं कृष्णा, नहीं, अनीता कुकस्याल दीदी, नीतू डोबराल दीदी, कृष्णा चौहान दीदी, और मधु रावत दीदी, सुषमा रावत दीदी, और हमारी ग्रेट गुरु आदरणीय रिम्पी भट्ट दीदी को मैं प्रणाम करती हूँ। और हमारी ग्रेट आदरणीय श्रीमती सुषमा बिष्ट दीदी, और आदरणीय आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया जी को भी मेरा प्रणाम। और जो भैया सबको ऐसे इस मंच में हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका भी और दीदी का भी, जो हमें सपोर्ट रहता है। उंगली पकड़ के सबका साथ देते भैया दीदी सब। वैसे हमारे सभी अपलाइन बहुत अच्छी हैं, लाइफ लाइन भी बहुत अच्छी हैं, और जो हमें सपोर्ट करते रहती हैं। और धन्यवाद सबका। और बस कहानी तो अभी कुछ नहीं है दीदी। ऐसी है बस। मतलब दीदी ने, रिम्पी दीदी ने बोला तो मैंने कहा चलो बोलते हैं, जैसा भी होगा चलो बोलना तो है, एक न एक दिन तो बोलना ही है। पर कोई बात नहीं, बोल, जो भी गलती सलती होगी तो माफ करना। और सबसे जो मुझे इस सिस्टम में लाने वाले तो सुनीता ननद ने बोला था मेरे को, भाभी एक वो है तो चलो करो इसमें काम, मतलब घर में बैठ के क्या करना है तुमने। मैंने कहा यार, अगर कुछ करने का है तो हम कर लेंगे। उसने कहा कि कुछ नहीं है, बस सामान लाना है और कुछ नहीं है। मैंने कहा भैया मैं पूछूंगी तेरे भैया को, अभी पहले पूछूंगी। तो उसने कहा ठीक है, बात करवा देना भैया से मेरी। मैंने कहा ठीक है, पहले मैं बोल दूंगी और उसके बाद आपकी बात करवाऊंगी। उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि चलो ये सामान लाना है। मैंने कहा सामान तो हम लाते ही हैं, बगल में दुकान है, तो सामान क्या लाना है। उसने कहा नहीं, इसमें पैसे भी आते हैं, मान सम्मान सब मिलेगा भाभी। मैंने कहा ठीक है, मेरी तो हाँ है, पर लेकिन अभी मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि एक घर में जो गार्जियन होता है तो उनको पूछना जरूरी है। जैसे आज भाई है तो दीदी है, उनको पूछने, उससे उनको पूछने से पहले पूछना चाहिए पहले सबको, जो घर में बड़े होते। तो मैंने, उसने कहा कि ठीक है, जब भैया का फोन आएगा तो मेरे को बता देना। मैंने कहा ठीक है, बता दूंगी। तो आ गए इनका फोन। मैंने कहा यार सुनीता ना ऐसी बॉडी कह रहे कि नहीं, कुछ अभी कुछ नहीं करना है, सामान तो ला रही है, वही ला। वहां कैसी दुकान हो एक। मैंने कहा यार वो बॉडी की, मैं तुम्हें भाभी ऐसे ही पड़े रहती हो, जब देखो गली में बाहर बातें ऐसे, पूरा दिन ऐसे ही चले जाते हो तुम्हारे। मैंने कहा यार करती हूँ मैं भी, चलो जब बोलती है तो चलो देखते हैं। बच्चे साथ में उनको खिला पिला के जब बोल रही है तो चलो देखते हैं तो फिर उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, देख ले। तो फिर आ गए, फिर इनका फोन मैंने सुनीता से बात करवाई। सुनीता ने बोल दिया भैया कि भाभी को ना मैं किसी जॉब पे लगा रही हूँ, ऐसे ही पहले उसने चिढ़ाया अपने भैया की ये सो। उन्होंने कहा कि इसका बस का नहीं है कुछ नहीं। उन्होंने कहा बस का कुछ नहीं है, खाने के लिए घर में राशन नहीं लाती हो। तो भैया, मतलब ये है कि मेरे हस्बैंड ने ऐसे मना नहीं किया, बोल दिया तो कोई बात नहीं, अगर तू है तो कर ले, ले जा ले उनको सामान, के सामान ही तो खाने, पहले मैं देखती हूँ। उन्होंने भी सर्च मारा, फिर दूसरे दिन कहा कि हाँ कोई बात नहीं कर ले। अच्छे, मैंने सर्च मार लिया, वैसे पुराना ही है ये, बहुत साल हो गए इनको। कोई बात नहीं, ला ले सामान तो अच्छे है। फिर मैं चले गए तो सामान ला गए। मैं तो फास्ट दिन लाई थे मैं 3,000 का। मैंने कहा यार ये तो ऐसे ही बन गए 3,000 का, ये तो 4 पे भी जाने वाला है, तो इतना सामान चाहिए हमें। लोग बोलते जैसे कि नहीं 2,000 का है, महंगा है। तो मेरा सबसे पहले 3,000 का सामान बन गए थे फास्ट दिन गई मैं। तो तब भी मतलब और सामान की जरूरत थी मेरे को, तो मैं इतना ही लाई। मैं क्यों लाई, मैंने कहा यार पता नहीं क्या है इस सिस्टम, क्योंकि कोई मैं अपनी मर्जी तो बिल्कुल नहीं आई। जब सुनीता ने कहा कि नहीं भाभी चल चल चल, मैंने कहा चल यार देख ही लेते, कोई बात नहीं, कौन सी यहाँ कुछ कहीं पहाड़ में जाना है या पहाड़ खोदना है, मैं चले गई।
तो मैं ला गई सामान, ला गई घर पे। तो आ गए फिर इनका फोन की क्या क्या लाए, मैंने कहा यही तो है यार, और कुछ नहीं है, चलो सिस्टम अच्छे है। फिर उस दिन थी किसी की कहानी थी, मैंने सुना, मैंने कहा यार यहाँ पे तो सब इतनी बहनें हैं, है ना। मैंने सोचा एक ननंदी है जो सुनीता है वही होगी, या कोई अकेले होंगे। मैंने कहा यहाँ तो 200-300 जुड़ रहे हैं, तो हमें क्या, हम नहीं कर सकते एक, घर में इतना काम करते तो कोई नहीं बोलता हमें कि क्या किया तूने। अगर हम ये बोलें कि हमने काम कर दिया, ये कर दिया, कुछ भी मतलब कोई नहीं मानता कि हाँ भाई किया इन्होंने। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो अच्छी बात है। मैंने कहा यार मैंने आज मीटिंग भी सुनी, तो मैंने इनको भी सुनाई मीटिंग। इन्होंने कहा कि हाँ चलो, और कुछ नहीं हुआ पर टाइम पास हो गया घर ही घर में, कम से कम घर में तो रहेगी। मैंने कहा हाँ यार अच्छा है, जब सुनो उसको तो मतलब दिमाग में ये बैठ गए कि करना है। पहले तो मैंने कहा, उसने तो बोला 2-3 दिन कर कर, मैंने कहा यार मैं नहीं करती, अपने भैया से बात कर। तो इन्होंने कहा कि इसमें प्रूफ क्या है। सुनीता को बोले पहले, सुनीता प्रूफ क्या है इसमें। उन्होंने कहा भैया प्रूफ में अभी तो कुछ नहीं है, पर प्रूफ मैं बता दूंगी आपको। मैंने कहा आज बोल रही थी मैं सुनीता का, मैंने कहा देखो प्रूफ ये हो गया कि आई कार्ड, उसने अपने बेटे का आई कार्ड निकाला, भैया ये प्रूफ है हमारा। तो फिर दूसरे, ये प्रूफ है हमारा। आज मतलब ऊपर वाले की कृपा है कि हमारे पास प्रूफ भी है ना। प्रूफ भी आ गए, आई कार्ड भी बन गए, सब कुछ जैसे हमने न्यूट्री चार्ट किया तो उसका प्रूफ भी आ ही गया। मतलब धीरे 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 सब प्रूफ आ ही रहे। तो कहीं भी जाने के लिए इन्होंने वैसे मना नहीं किया, कहीं भी सेमिनार में गई मैं तो मना नहीं किया। सबसे पहले फर्स्ट दिन गई थी मैं देहरादून में। तो जिस दिन मैं देहरादून में गई वहां दादू आए थे, मैंने कहा यार पहले देखते, मैं शुरू में कहा था कि मैं अपनी ये सुनीता नंद को मैंने कहा यार जाऊंगी तो 12 या 1 बजे मैं आ जाऊंगी। कह रहे कि कोई बात नहीं, आ जाना, कोई टेंशन नहीं, तुम्हें 12 बजे। मैंने कहा जब, अब बोलते हैं हम जब लोगों के कि तुम्हें 1 बजे 2 बजे मतलब वापस भेज देंगे, तो वहां किसी का मन भी नहीं करेगा उठने का, वो तो ये है कि चलो मजबूरी है तो उठना ही है। तो वहां गई तो वहां कम से कम 2 ढाई 3 बजे आए हम वापस। कह रहे कि देखा तूने, यहाँ पे देख इतनी जनता है और क्या क्या सीखा तूने। मैंने कहा मैंने बहुत कुछ सीख दिया। उस दिन फर्स्ट दिन गई थी तो दादू ही आए थे उस दिन वहां पे। तो बहुत अच्छी लगी उनकी जो कुछ भी बोला उन्होंने, तो मतलब ये लगा कि हाँ अच्छी बात है, करना है, कुछ गलत नहीं है इसमें। तो आज कर ही रहे हैं, सब कुछ कर ही रहे हैं धीरे धीरे। कोई बात नहीं, ये तो उतार चढ़ाव आता है, जैसे अभी दीदी बोल रही थी उतार चढ़ाव, ये तो हर एक जो बड़ी बड़ी टीम है क्या, सुषमा बिष्ट दीदी उनके उसमें नहीं आ रहा कि उतार चढ़ाव, आशीष वशीष भैया सबके उसमें आता है कि मतलब कि हाँ भाई, सबकी ये नहीं होता कि बराबर काम चल रहा होगा। सबके आते जो हमारे जितने भी अपलाइन है लाइफ लाइन है सब में आते हैं, ऐसे घबराने वाली बात तो कोई है ही नहीं। देखो जब मैं इस सिस्टम में जुड़ी थी तो सुनीता ननंद ने हाँ कृष्णा बहन से बात करवाई थी कि वो ना वो तेरे को फोन करेगी तो बात कर लेना, कि तो आ गया था दीदी का फोन, कृष्णा चौहान का फोन। तो दीदी ने कहा कि सोनी बहन, मैंने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा यार यहाँ भी ऐसी ही बात कर रहे, अच्छी अच्छी बात कर रहे सब। मैंने कहा कोई बात नहीं, और कुछ ना हो तो यहाँ बहनें तो बन गई, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी तो दे रही है। कौन सी है, जब उसने अपनी कहानी सुनाई दीदी ने कि मैं तो 5 6 7 महीने में बिगनर बनी। तुम्हें क्या, तुम्हें तो मतलब ये नहीं लगा कि कब तुम बिगनर बने, कब तुम स्टार्टर बने, ओपनर बने। मैंने कहा सच में यार दीदी, ऐसे तो जब हम बने तो हमें तो यही लगता है हम तो ऐसे आए जैसे किसी ने मतलब उठा के रखे, स्टार्टर बिगनर ओपनर जो भी है ऐसे। तो उनको पूछो, मतलब उनको पूछो कि जिन्होंने 2 2 3 3 साल में स्टार्टर बिगनर बने, उनको पूछो कि हाँ भाई उन्होंने क्या संघर्ष किया यहाँ पे। उनको इतना उस समय नॉलेज भी नहीं रहा होगा, तो होता ही है। तो हमें उन्हीं को देख के आगे चलना है कि जब दीदी लोग अपनी कहानी बताते हैं कि ऐसा हुआ ये हुआ, जैसे अनीता गुप्ता दीदी हो गई, नीतू डोराल दीदी हो गई, और रिम्पी भट्ट बहन हो गई, उनकी कहानी देखो क्या क्या संघर्ष किया उन्होंने। क्या क्या हुआ उनके, क्या क्या बोला उन्होंने, क्या क्या संघर्ष किया। तो हमें तो कुछ नहीं लगता कि हमने क्या किया होगा, हमने तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं। मतलब यही है कि सामान ला रहे हैं और बस एक दूसरों को बोलना है। अब तो जहाँ जो कुछ काम करना है तो मेहनत तो उसमें होती है, बिना मेहनत का तो कुछ नहीं होगा। तो हम यही चाहते कि सब के सब मतलब जुड़े रहे, डटे रहे, और इस काम को अच्छे लगन से करे। और बस यही है। और
तो यही है बस। बाकी जब किसी को बोलो, सबसे पहले जैसे मैंने किसको कहा, मैं ऐसी गई, मैंने को यार मैंने पूरे मोहल्ले में बोल दिया अपने, कोई तो हाँ नहीं बोल रहा इसमें, कि सब बोले कि नहीं हम तो कैंटीन से ला रहे, हम तो कैंटीन से ला रहे। मैंने कब मैंने बोलना ही गली में मतलब तब बंद कर दिया, जैसे सबको बोला, सिर्फ एक थी मतलब यही अभी जुड़ी होगी मधु बहन दीदी, उसने एक दिन गई, मैं वो बैठी थी, कह रही कि इधर आ सोनी, इधर आ, तू क्या कर रही है? मैंने कहा कुछ नहीं, कि झूठ मत बोल, तू कुछ ना कुछ कर रही है। मैंने कहा यार ऐसा तो किसी ने नहीं कहा, ये कहाँ से आई सोनी, अभी मौका है बता दे है ना। तो फिर लगता है, मैंने कहा यार मैं तो कुछ नहीं कर रही। उसने कहा झूठ मत बोल, तेरे स्टेटस देखा मैंने कि क्या क्या लगाती है तू। मैंने कहा मैं कर रही हूँ कुछ, पर अगर तूने करना है तो ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलती तेरे पे। कह रही कि पहले बता। मैंने कहा यार मैं ऐसे ऐसे करती हूँ। कह रही कि तू यूट्यूब तो नहीं चलाती? मैंने सोचा तुझे यूट्यूब चलाती है तो उसमें जैसे होती है। मैंने कहा नहीं, मैं आरसीएम आरसीएम नाम है वो, और वो बस जैसे तेरी दुकान है तो ऐसी दूसरी दुकान है, तो वहां से सामान ही लाना है हमने। उसने कहा अच्छा। तो मैंने कहा पैसे भी आते इसमें ये सो। तो उसने कहा था मेरे आए थे सबसे पहले 67 रुपये आए थे मेरे। तो उसने कहा कि पैसे पैसे कैसे आएंगे सामान खा के? मैंने कहा आते हैं भाई, सामान भी मिलता है और सम्मान भी मिलता है इसमें। तो मैंने उस पे ज्यादा ये नहीं रखा, कि मैंने कहा यार जब गली वाला कोई कर ही नहीं रहा तो यह क्या करेगी। उसने कसम से उसने उसी समय लाई वो फोन पे उसके कागज है ही थे, तो उसने सीधा मेरे को ट्रांसफर कर दिया मेरे फोन पे। मैंने सीधा सुनीता ननद को कर दिया। मैंने कहा यार यहाँ, मैंने उसी समय घर आई, मैंने कहा हेलो सुनीता, यहाँ तो एक मैंने कहा हमारी पड़ोस में है, मतलब दीदी है। मैंने कहा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कह रहे कि तो तूने क्या किया, तू लाई नहीं उससे आईडी? जब जैसे बोलते ही हम, कहेगी नहीं नहीं। मैंने कहा ला रखी है, हाँ भी गए। कह रहे कि जल्दी ला। मैंने दिया उसको, अरे इसको तो मैं पहचानती हूँ। उसने कहा ये तो मैं इसको तो मैं देखती हूँ। मैंने कहा हाँ देख ले, इसने तो एक ही मिनट में देख ले, पर काम करेगी जो। तो ये है कि थोड़ा उसके साथ भी चैलेंज है, पर भगवान की दया से कोई बात नहीं, अच्छी लीडर है। सब अच्छी लीडर हैं जितने भी हैं मतलब। पर चैलेंज तो सभी के साथ आते हैं, कोई नहीं। हमारी अपलाइन इतनी अच्छी हैं कि जो दिन रात अभी फोन करेंगे तो अभी बोलेंगी हाँ बहन बोलो, कहाँ पे क्या दिक्कत है क्या नहीं है। सब बहनें हमारी अपलाइन इतनी अच्छी हैं कि इतनी मतलब कि जो पड़ोस की भी नहीं होंगी, पड़ोस की तो देख रही होंगी कि क्या बोलती है, क्या फोन पे लगी रहती 24 घंटा। पर लेकिन जो हमारी अपलाइन है तो बहुत अच्छी, मतलब अच्छी जानकारी देती कि यहाँ से ये होना है, वहां से होना है, ये करो वो करो। मतलब सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो उस बहन ने उसने अपनी आईडी दे दी। मैंने कहा यार ऐसा तो कोई नहीं मिलेगा जो खुद ही दे रही मेरे को, लो अपनी ये मेरी आईडी लगा। तो मैंने सोचा यार, सुनीता ने कहा इसने खुद ही दिया। मैंने कहा हाँ, मैंने तो बोला भी नहीं भाई, मैं तो थक गई थी वहां पे गली में बोल बोल के, वो भी जब तूने कहा कि बोल बोल तो मैंने बोल दिया। तो कह रहे थे कि चलो यार अच्छी बात है, तो अच्छी ही है लीडर, बहुत अच्छी लीडर है। तो बहन भी है लीडर, लीडर ही है वो। जो भी है सब अपने अपने लीडर हैं, चाहे वो बिगनर हो या ना हो, जिसकी आईडी अभी भी लगी तो ये मत समझे कोई जो नए आदमी कि हम लीडर नहीं, सब लीडर हैं। चाहे जिसने कल लगाई आज लगाई, सब अपने अपने लीडर, ये नहीं सोचे कि हम लीडर नहीं है, सब लीडर हैं। तो बस कहानी तो कुछ भी नहीं है ऐसी, ऐसे समझ लो कि अभी हमने मतलब पहली सीढ़ी में पाँव ही रखा, मतलब एलकेजी यूकेजी होते हैं जो, बस ऐसी है। तो अपने अपलाइनों के मुंह से मतलब सपोर्ट रहेगा तो सपोर्ट तो है ही, पर कहानी अभी कुछ नहीं है, ऐसी है छोटी सी कहानी। पर अगर आगे भी अच्छी कहानी बोलूंगी, अच्छी जानकारी दूंगी। अभी कुछ नहीं है दीदी। धन्यवाद दीदी, थैंक यू। सभी अपलाइनों को जो गलती सलती हो गए, सबके सब क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक